सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 6,72,000 लूट कर अपराधी फरार। पार्ट 1 के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक किया बवाल। आंदोलन के आगे झुका विश्वविद्यालय प्रशासन। बुधवार की देर रात दिघड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत को लेकर आक्रोशित लोगों ने दिघड़ा पेट्रोल पंप के समीप NH 28 को जाम कर किया हंगामा। मोतीपुर के मोरसंडी गांव में पूर्व मुखिया के घर भीषण डाके, परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर डकैतों ने लाखों की संपत्ति लूटी। दहशत फैलाने को किया बम विस्फोट और फायर। और संयुक्त भवन परिसर में कुछ युवकों ने भवन निर्माण विभाग के एक ठेकेदार की जमकर की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को दिन दहाड़े सशस्त्र अपराधियों ने अहियापुर के 0 माइल चौक के समीप स्थित साइजा फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 6,72,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप सीतामढ़ी रोड में स्थित साइजा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 4 नकाबपोश अपराधियों ने गुरुवार को फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 6,72,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अपराधियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब कंपनी के कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहे थे। SSP मनोज कुमार ने 6,72,000 रुपए लूटे जाने की पुष्टि की है, जबकि कंपनी के कर्मचारियों ने घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चारों अपराधी लगभग 8 लाख नगद रुपए, 2 लैपटॉप व कई मोबाइल फोन लूट ले गए हैं। तो 5 स्टाफ के करीब में अंदर बैठे हुए थे ऑफिस में। ठीक है। और वहाँ पे कैश मार्क कर रहे थे बैंक में ले जाने के लिए। अच्छा। और कलेक्शन भी आया हुआ था, कस्टमर जो कि लेके आई हुई थी। अच्छा। वो जमा हो चुका था सुबह से। अच्छा। और 3-4 मेंबर जो थी वो यहाँ पे आई हुई थी ऑलरेडी कलेक्शन जमा करने के लिए। तब तक हम लोग 5 स्टाफ ऑफिस में थे और उसी समय मैंने 3-4 वो लड़का लमसम मैंने 18 साल से ही नीचे था। ठीक है। और वो लोग टोटल मैंने जैसे कि अपना बांधे हुए था मुंह और साफ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो 3-4 वहाँ पे था लेकिन हम लोग नहीं देख पाए थे। यहाँ पे एक लड़का खड़ा होकर के और मैंने बंदूक इस तरह मैंने दिखा रहा था। ठीक है। और इधर उधर मैंने घूम रहा था तो कस्टमर तो डर के मारे हो गई। तब तक हम लोग हम उधर बैठे हुए थे कैश के पास और इधर और स्टाफ लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों को बोला गया कि आप नीचे बैठिए आराम से, खड़ा मत होइए कोई आदमी। तो वो लोग अपना बैठ गए और उसके बाद में हम देखे कि मैंने कोई होगा, मैंने इसी तरह मैंने कस्टमर का लड़का रुका होगा, डेरा रहा होगा। तो हम जैसे ही उठे उसके बाद में तब तक 3 लड़का और निकल करके पिस्तौल और उसके बाद में अंदर ऑफिस में घुस के डायरेक्ट। सबके हाथ में हथियार? सबके हाथ में हथियार था। कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। चारों लोग ऑफिस में घुस के। कितना पैसा लूटे हैं? वो 8 लाख के करीब है, 8 लाख से ऊपर ही है। और लैपटॉप था, 2 लैपटॉप था। एक लैपटॉप टेबल पे रखा हुआ था और एक लैपटॉप बैग के अंदर था, जो कि बैग उठाया और बैग में पैसा कसने के लिए बैग उठाया, उसी में लैपटॉप भी था और ये भी लैपटॉप दोनों कस लिया। उधर अहियापुर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कितना मिली है उसी में छानबीन कर रहे हैं। क्या कितने की लूट हुई है छानबीन कर रहे हैं पता। कंबाइंड बिल्डिंग परिसर में गुरुवार को कुछ युवकों ने भवन निर्माण विभाग के एक ठेकेदार रविशंकर द्विवेदी की जमकर पिटाई कर दी। नगर थाना क्षेत्र के संयुक्त भवन परिसर में अचानक दर्जन भर युवकों ने ठेकेदार की जमकर पिटाई की। इस घटना से पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवकों ने ठेकेदार को बड़ी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई। जिसके बाद स्थानीय और पुलिस की सहयोग से मौके से एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। वहीं पुलिस ने घायल ठेकेदार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। ठेकेदार ने बताया कि हमसे रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसको लेकर ये युवक मेरी हत्या करने आए थे। क्या मामला है? क्या है? क्या होते हैं? देखिए क्या रंगदारी मांगा है। रुपये उनके बोल यूनिवर्सिटी में चल रहा है वो हम पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर सत्यम कुमार के नाम से गर्ल्स हॉस्टल 2 में काम चल रहा है। उसमें काम हो रहा है। हमको कई दिन से कह रहा था पैसा दीजिए पैसा दीजिए। कौन लोग? कंचन कुमार है, रूपेश कुमार नाम है उसका। ऐसे कंचन पूरा यूनिवर्सिटी में जाएगा। लड़का पकड़ाया भी हुआ है। एक लड़का पकड़ाया भी है। आके पिटने लगा आपको? हाँ, आकर के पिस्टल से मार दिया। कितना के तादाद में था वो लोग? 7-8 है। 10-12 था। कुछ चीज का टेंडर है? टेंडर किस चीज का? वो यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है उसका। काम में रंगबाजी मांगता है। क्या नाम हुआ आपका?
हमारा नाम रविशंकर त्रिवेदी। कितना रंगबाजी मांगता है? 1 लाख रुपया, 5 लाख का काम है। कौन लोग इन लोग को पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। कौन लोग? यूनिवर्सिटी का है क्या? हाँ, यूनिवर्सिटी ड्यूक हॉस्टल का है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी ने बताया कि घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार की रात हुई सड़क दुर्घटना में सत्यनारायण पांडे की हुई मौत को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने दिघरा पंप के समीप शव के साथ सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। मुजफ्फरपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात सदर थाना क्षेत्र के NH 28 दिघरा के समीप पैदल चल रहे एक युवक को मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी। युवक की मौत मौके पर हो गई। मृतक की पहचान सत्येंद्र पांडे के रूप में हुई है। सत्येंद्र पांडे विगत 45 वर्षों से बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह के यहां मुंशी का काम करते थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सुबह से शव को सड़क पर रखकर NH 28 को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच समझाने की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने मुआवजे की मांग की। इसके बाद भोसहा की विधायक बेबी कुमारी मौके पर पहुंच और मृतक के परिवार वालों को 4 लाख का चेक प्रदान किया। ये रोड पर साइकिल से जा रहे थे, 2 बाइक वाले सवार थे, वो बाइक से लगा है, स्पॉट डेथ हुआ है इनका। और अभी जाम काफी लपेटी मेरा दिघरा इस क्षेत्र मेरा पड़ता है। 4 लाख का मुआवजा देने का काम और बहुत हम लोग काफी मनमाहत है कि मेरे क्षेत्र में काफी ये दुर्घटना 4-5 दिन से लगातार हो रहा है। काफी बिहार स्तरीय या आपका फैक्ट्री बोचा विधानसभा में पड़ता है, फैक्ट्री भी वहाँ भी आग लगी। काफी दुर्घटना बहुत दयनीय हुआ और यहाँ का क्षेत्र का भी बहुत उसमें जल कर राख हो गया है। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि 45 वर्षों से हमारे यहाँ काम करते थे और पैदल घर जा रहे थे। उसी वक्त अनजान मोटरसाइकिल ठोकर मारकर भाग निकला। सत्यनारायण पांडे नामक आदमी दिघरा गांव के निवासी, इनको पिछले हम 40-45 साल से जान रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि रास्ता रोड क्रॉसिंग के पीरियड में बुलेट मोटरसाइकिल से ये पैदल निकल रहे थे दिघरा पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल के सामने उत्तर से दक्षिण की ओर। इतने में एक तेज रफ्तार से बुलेट अपने रफ्तार से ज़्यादा में आके इनको मारा। इनका जो प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 20 फीट ऊपर उड़ गए। उसके बाद गिरे, उनको ब्रेन में चोट लगा और मां जानकी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। लोगों ने बुला घर पर ले आया रात में। हमको सुबह में जानकारी हुई कि इस ढंग की बात है, तो सीओ साहब से दैनिक जागरण के रिपोर्टर और प्रेम जी हैं बात किए और उसके बाद हमसे भी बात हुई। वहाँ के कर्मचारी मोतीपुर के मोरसंडी गांव में पूर्व मुखिया स्वर्गीय अर्जुन ठाकुर के घर में धावा बोलकर डकैतों ने घंटों लूटपाट मचाई। बम विस्फोट और फायरिंग कर अपराधी लाखों की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में कल देर रात पूर्व मुखिया अर्जुन ठाकुर के घर में डकैतों ने भीषण डकैती की। इस दौरान डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया। दर्जन की संख्या में हथियार से लैस डकैतों ने 30,000 नकदी जेवरात समेत 2 लाख की संपत्ति लूट लिया। डकैतों ने घटना को अंजाम देने के बाद दहशत फैलाने के लिए 4 बम भी फेंके। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस खोजी कुत्ते के साथ पहुंची और पूरे मामले की जांच की। गृह स्वामी ने बताया कि देर रात डकैतों ने पूरे घर में लूटपाट की। 12:15 में आके गेट खटखटाने लगा। दोबारा बात नहीं रही। उसके बाद गेट पीटने लगा। पीटने हम गेट खोलो हम लोग खिड़की से पीछे वाले पड़ोसी को चिल्लाने लगे। वो दौड़ के आए, तब तक ही गेट तोड़ के रूम में घुस गए और उसके बाद उसको छीनने लगे। जैसे गला का लॉकेट था उसे छीनने लगे। कान का दो, गहना दो, पैसा दो। हम लोग को गहना पैसा नहीं है। हम लोग को घर में हादसा हुआ है
इसी में हम लोग परेशान हैं। तब ऊपर का चाबी ला, ऊपर का चाबी ला। हम कहे ठीक है, हम ऊपर चल रहे हैं, चाबी दे रहे हैं। तब तक ये लोग चाबी का हम नीचे उतरे बिछावन से, तब तक ये लोग हम लोग रूम में बंद किए कि भाग जाएगा इधर, और रूम में बंद करके हम लोग बाहर से हैंडल बंद करके तब ये लोग ऊपर आके ऊपर का रूम का ताला तोड़ के तहस नहस सामान है। कितना पैसा ले गया लोग? पैसा 30-35 और क्या क्या ले गया? गहन जेवर था, डेडू था। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि पूरे गिरोह को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये गिरफ्त डकैती का मामला है, केस किया गया है। वहाँ पर एफएसएल की टीम है और डिप्टी एसपी अनुसंधान कर रहे हैं क्या बात है। कुछ राशि वगैरह क्लियर हुआ है सर? राशि बता रहे हैं कि करीब 50 लाख हजार की राशि हो सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई पुरुष नहीं था और कुछ महिलाएं ही थी। चीजें स्पष्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। नए साल के शुरू होते ही राजनीतिक दलों द्वारा शुरू किया गया पोस्टर वार पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने पानी फेर दिया। लोकसभा चुनाव की धमक अभी शुरू भी नहीं हुई है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार वार शुरू कर दिया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने समरनाले परिसर में लगाए गए तमाम होर्डिंग पर अपने प्रचार का बैनर पोस्टर लगा दिया है। सिटी न्यूज ने गुरुवार को इस और जब जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया तो जिला प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए समरनाले परिसर की होर्डिंग पर लगाए गए सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि सरकारी होर्डिंग पर राजनीतिक दलों का पोस्टर बैनर लगाना अवैध है और बैनर पोस्टर लगाने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भी सरकारी होर्डिंग्स लगा रहता है तो आमतौर पर देखा जाता है, खासकर इस जिले की बात मैं कर रहा हूँ, सरकारी होर्डिंग्स पे प्राइवेट विज्ञापन कहीं कहीं लगा दिया जाता है। पूर्व में जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में हटाया गया था और उन लोगों को इस संबंध में चेतावनी भी दी गई थी। पुनः 2 महीने के बाद कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाया गया है, जिसको तत्काल हटाया जा रहा है। साथ ही उन दलों को नोटिस भी किया जाएगा, पत्र भी लिखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं किया। इस खबर को पर संज्ञान के माध्यम से लिया गया है, इसलिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी अगर कहीं ऐसा नजर आए तो हमसे सूचना शेयर करेंगे ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। द्वारा समरनाले परिसर में लगाए गए बैनर पोस्टरों को अवैध तरीके से कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने पार्टी के प्रचार प्रसार हेतु यूज किया जा रहा था। बिल्कुल समरनाले गेट के ठीक सामने, जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने ये खेल खेला जा रहा था। इस बात को प्रमुखता से सिटी न्यूज ने उठाया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए डीपीआरओ को एक मैसेज किया और उसके बाद डीपीआरओ के नेतृत्व में समरनाले परिसर में लगाए गए सारे अवैध बैनर पोस्टरों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बीएड कोर्स में की गई शुल्क वृद्धि को लेकर बीएड के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने गुरुवार से विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। बीएड कोर्स के शुल्क में वृद्धि को लेकर बीएड के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन व घेराव आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी बीएड के छात्रों का कहना है कि कुलपति ने बीएड कोर्स की फी बढ़ोतरी को संशोधित कर कम करने के लिए राजभवन को पत्र भेजने का आश्वासन दिया था, परंतु अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन।
मुजफ्फरपुर की शान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के यूएसए कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल
बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट 1 के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर छात्र छात्राओं ने गुरुवार को विभिन्न कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक जमकर हंगामा किया। स्नातक पार्ट 1 के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के सवाल पर कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्र छात्राओं में उबाल आ गया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन स्नातक पार्ट 1 के रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर गुरुवार को MDDM कॉलेज की छात्राएं सड़क पर उतर आईं। आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज के पास सड़क जाम कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। रिजल्ट खराब होने की वजह से इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे प्रमोट हो सकते हैं? अगर 100 बच्चे में 90 बच्चे प्रमोट है, ऐसा कैसे हो सकता है? और सीरियल वाइज है 570 रोल नंबर 470 से लेके 570 तक सारे बच्चे प्रमोट है। एक बच्चे भी बीच में ये नहीं है कि वो पास हो। ऐसा कैसे हो सकता है
बच्चों का मार्क्स है, किसी का 1 मार्क्स है, किसी का 2 मार्क्स है, किसी का 3 मार्क्स है। 2 साल बच्चे पढ़ के आपको क्या लगता है सिर्फ 2 मार्क्स लाएंगे? किसी बॉटनी में 70% है, ऑनर्स में 80% है और केमिस्ट्री में 2 मार्क्स। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता? अभी तक सेकेंड डिवीजन नहीं किए, सीधे हम लोग फेल कैसे? सेशन लेट है और उसमें से सेशन लेट है और बच्चों को सीधे प्रमोट कर दिया गया। हम जैसे छात्राओं को कौन सुनने वाला है? आज के टाइम में अगर लड़का है तो वो तोड़-फोड़ करता है तो उसकी मांगे सुन ली जाती है। हम जैसी छात्राएं क्या करें, किसके पास जाए? इसका जवाब आप लोगों में से कोई दे सकता है? कृपया बताइए, हम लोग कहाँ जाए, किसके पास अपनी मांग करें? हम लोग का भविष्य खराब हुआ जा रहा है। हम लोग नीट की एग्जाम को पास कर ले रहे हैं, 2 साल पे एग्जाम लिया और सबको प्रमोट सेशन लेट कर दिया है। 2 साल से बोला जाता है कि आप लोग दोबारा फॉर्म भरिए और दोबारा एग्जाम दीजिए। इसका कोई यही सॉल्यूशन है? हम लोग 2 साल पढ़े हैं, उसके बाद भी रिजल्ट खराब कर दिया है, उस भर से सेशन लेट कर दिया है, केमिस्ट्री में 0 मार्क्स दिया है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है कि 0 मार्क्स? आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोगों से बस यही कहा गया कि इंतजार कीजिए। कब तक इंतजार करें? आखिर एमडीडीएम कॉलेज की प्राचार्य ने भी यह स्वीकार किया कि अच्छे अंक के बावजूद रसायन शास्त्र की अधिकांश छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में कुलपति से बात करने की आश्वासन छात्राओं को दी। हमारे महाविद्यालय की बहुत सारी लड़कियां रसायन शास्त्र में प्रमोट हो गई हैं, जबकि उनको अपने ऑनर्स पेपर में फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स है और दूसरे सब्सिडियरी पेपर में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो लड़कियों को असंतोष है अपने प्राप्तांक से। उन्होंने आज हमसे कंप्लेन किया। हमने उनके सामने प्रो वाइस चांसलर महोदय से, जो कि ग्रेजुएट के एग्जाम्स के कर्ता धर्ता है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिखवाइए लड़कियों से, एक बार वो वाइस चांसलर साहब से भी मिल लें और मुझे उस एप्लीकेशन की आप प्रति दे, मैं दिखवाता हूं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। तो हम लोगों ने लड़कियों को उनके कहे अनुसार लिखने के लिए एप्लीकेशन डायरेक्ट किया है और कल हम लोग उन सभी एप्लीकेशंस को भेजेंगे। और वहाँ विश्वविद्यालय से मैं एक प्राचार्य होने के हैसियत से भी अनुरोध करूंगी कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है उसको जरा अपने स्तर से विश्वविद्यालय देखे और लड़कियों के साथ न्याय हो। अगर इन्होंने लिखा है तो इनको प्राप्तांक अच्छा मिलना चाहिए। मैडम पिछले साल भी मतलब कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ, देखिए लाखों लोग परीक्षा देते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। गलतियां होना ये गलत नहीं है, होता है, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए छात्र हित में। और पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था, कुछ का रिजल्ट सुधरा भी था लेकिन कुछ का फिर वैसा ही रहा। तो एक तो यह भी होता है कि जो नहीं लिखी होंगी तो उनका बार बार कॉपी देखा जाएगा तो भी नंबर नहीं बढ़ेगा, और जो लिखी होंगी उनको नंबर मिले। इसके लिए मैं तो यूनिवर्सिटी की एक प्रतिनिधि हूँ कॉलेज में, तो मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है, आगे तो निर्णय यूनिवर्सिटी को लेना है। उधर अघोरिया बाजार के समीप स्थित एलएनटी कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने पार्ट 1 के रिजल्ट में हुई भारी गड़बड़ी के सवाल पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। संगठन के नेताओं का कहना है कि छात्र जिन्होंने दोबारा परीक्षा दी उन्हें भी प्रमोट कर दिया गया है और 30% छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। बिहार विश्वविद्यालय द्वारा जो ये रिजल्ट का घोषणा किया गया है, इसमें बड़े पैमाने पर गलतियों का सामना करना पड़ेगा छात्रों को, जिससे छात्र परेशान है। हुआ ये कि 15-18 जो रिजल्ट आया है उसमें जो विद्यार्थी प्रमोटेड थे वो दोबारा एग्जाम दिए। दोबारा एग्जाम देने के बाद जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर विभाग के द्वारा जो उन्हें फेल घोषित कर दिया गया है। ये तो प्रथम समस्या। दूसरी समस्या यह है कि जिनका भी रिजल्ट परिणाम आया है उसमें मैक्सिमम परीक्षार्थी का जो प्रमोट कर दिया गया या फिर फेल कर दिया गया। देखा जा रहा है कि इस जो समस्या जो आया है इसमें 50,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य जो अंधकार में लटका हुआ है। पार्ट 1 के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर गुरुवार को बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने दिन भर निर्णायक आंदोलन कर विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर विवश कर दिया। पार्ट 1 के रिजल्ट में विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी कर 30% छात्राओं का रिजल्ट खराब किए जाने के विरोध में बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने गुरुवार को आरडीएस कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक दिन भर आंदोलन कर विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर विवश कर दिया। दिन भर के आंदोलन और छात्र छात्राओं के क्षोभ और आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आंदोलनकारी बिहार छात्र संघ के छात्र नेताओं से वार्ता कर आश्वस्त कराया कि जब तक पार्ट 1 के रिजल्ट में सुधार नहीं होता तब तक छात्राओं को फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा और फॉर्म भरने की पूर्व में घोषित तिथि को तत्काल रद्द कर दिया गया है।
बिहार छात्र संघ के छात्र नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन फॉर्म भरने के लिए नई तिथि की घोषणा करेगी। इसलिए है कि पार्ट 1 में जो रिजल्ट दिए हैं उसमें 50,000 बच्चों का जिंदगी खराब हो चुका है। मानिए तो अभी अंदर से कॉपी चेक हो ही रहा है। लोग रिजल्ट अनाउंस कर दिए, किसी का न टीआर आया न कुछ आया। 50,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? वो 50,000 बच्चे जिनका 1 साल 2 साल बर्बाद हुआ है, वही लोग आए हैं। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि या तो डेट बढ़े, वो भी एग्जामिनेशन का भी डेट ये लोग रख दिए हैं कि 4 तारीख तक फॉर्म भराएगा, 8 तारीख से एग्जाम है। बताइए, जिनका रिजल्ट ही शो नहीं किया अभी तक, कि कुछ रिजल्ट ही पता नहीं कि उनका रिजल्ट क्या आया है, वो कहाँ से फॉर्म भरेंगे? वो कैसे जानेंगे कि पास है कि फेल है? वो अगर प्रमोटेड भी होंगे तो प्रमोटेड का फॉर्म कैसे भरेंगे जब तक उनको पता नहीं चलेगा? हम लोग की मांग यह है, इसलिए हम लोग आंदोलन किए हैं कि हम लोग की मांग है कि या तो इस पे कुछ जल्द से जल्द रिजल्ट जो आया है पार्ट 1 का उसको रीचेक करके ठीक से रिजल्ट घोषित करे, और जो समय दिए हैं, निर्धारित किए हैं एग्जामिनेशन का पार्ट 1 का, उसको आगे बढ़ाया जाए। नहीं सर कि अभी तक हम लोग को रिजल्ट पार्ट 1 का पता ही नहीं चला। जब पता चला हम लोगों को कि फ्राइडे को ही रिजल्ट निकल चुका है। कॉलेज में हम लोग गए हैं रिजल्ट के लिए, तो वहाँ कहा जा रहा है कि अभी यूनिवर्सिटी से हम लोग को टीआर नहीं आया है, और ये लोग जो भी निकालते हैं रिजल्ट वो चिपकाते हैं, उसमें कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ है। एक सप्ताह रिजल्ट हम लोग को 1 सप्ताह बाद मिलेगा, और कह रहे हैं कॉलेज में कि कल 1,000 रुपया लेके आओ और कल ही फॉर्म भर देना और 8 तारीख को एग्जाम दे देना। पार्ट 1 का ही लोग एग्जाम 2 साल में लिए हैं, और पार्ट 2 का बोल रहे हैं कि हम फरवरी में आपसे एग्जाम लेंगे। सेशन अगर खराब हुआ है तो इनकी वजह से हुआ, हम लोगों की वजह से तो नहीं हुआ है। हम क्यों पैसा दोबारा लगाएंगे? अंदर सूचना मिलेगी, कॉपी चेक हो ही रहा है, अभी रिजल्ट ये लोग घोषित कर दिया है। पासिव सेशन मांग ये है कि हम लोगों का ये जो रिजल्ट निकालते हैं ये सही ढंग से निकाले, और जो डेट बताते हैं उस डेट में दे, और ये जो डेट निकाले 8 तारीख का उसको आगे बढ़ाए। युवा राजद के कार्यकर्ता 9 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के विरोध में आगामी 9 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना तथा राष्ट्रपति भवन के सामने मार्च करेगी, जिसकी जानकारी युवा राजद के सदस्यों ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर लालू प्रसाद को जेल भेज दिया है। सबसे पहले हम पूरे जिलावासी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का युवा राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली के जंतर मंतर पे भव्य धरना है और राष्ट्रपति भवन मार्च है। उसी की तैयारी जो चल रही है उसी को लेकर के हम लोग जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना होना है ये आगाज पंचायत स्तर से उठ करके गया है। उस धरना का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग करना, गलत तरीके से दुरुपयोग करके जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को एक घिनौने साजिश के तहत जो फंसाया गया है और अब इसका पर्दाफाश भी हो गया है, इसी क्रम को लेकर के हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति भवन मार्च कर रहे हैं। हर जगह देखा जा रहा है, हर गांव हर मोहल्ला में कहीं भी जैसे कि सरकार सिर्फ अपने शासन हो प्रशासन हो या किसी भी तरीके से दुरुपयोग करने का काम कर रही है। जंतर मंतर पे धरना से पूर्व हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का जैसे पटना में राजभवन मार्च हुआ, हर प्रखंड मुख्यालय पर जैसे धरना हुआ, जिला मुख्यालय पर धरना हुआ। दाता मुजफ्फर शाह के 3 दिवसीय उर्स के अंतिम दिन अकीदतमंदों ने दाता के मजार पर चादर पोशी की, वहीं शानदार कव्वाली का महफिल भी सजी। दाता मुजफ्फर शाह के मजार पर चल रहे 3 दिवसीय उर्स मुबारक कार्यक्रम के तहत अंतिम दिन चादर पोशी का कार्यक्रम किया गया। बाबा के मुरीद अपनी अपनी मुरादें पूरी होने पर अपनी खुशहाली एवं तरक्की को लेकर चादर पोशी करते रहे। वहीं बुधवार की देर रात कव्वाली का शानदार मुकाबला हुआ। रूही रंगोली व मशहूर परदेसी ने खुदा के शान में एक से बढ़कर एक कव्वाली व गीत पेश किए। देर रात तक महफिल सजी रही। अतिथियों का स्वागत आयोजक समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। चांद तू भी तो ऐसा नहीं है, शैतान नहीं है, हो गया लगू के सुल्तान
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।